कर्जे में उधार हंसी ली जा रही हो। आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े आयोजन करना पड़ते हैं, आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े आयोजन करता है, हास्य सम्मेलन किया करता है, टीवी पर बैठकर लाफ्टर चैलेंज देखा करता है। हंसी के इतने सीरियल आ रहे हैं टीवी पर, मैंने देखे नहीं है, लोग मुझे ऐसा बताते हैं। ध्यान रखिए, कितने आयोजन करता है हंसने के लिए। सुबह सुबह किसी गार्डन में पहुंच जाते, बड़े जोर से ठाके लगा रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि लगता है लंका में रावण अट्टहास कर रहा हो। ध्यान रखिए, हंसो मेरे भाई, हंसने के लिए आयोजन मत करिए। ये जो आदमी की नाभि से हंसी उठा करती है, वो हंसी चेहरे से गायब हो चुकी है। आदमी ऐसा हंसता है कि जैसे मजबूरी में हंस रहा हो। आदमी को लड़ने को कहा जाए तो नाभि से उठता है उसका क्रोध, हृदय से उठता है उसका क्रोध, लेकिन प्रसन्नता को कहा जाए तो आदमी की हंसी बड़ी छिचली हो गई है, आदमी की हंसी बड़ी उथली हो गई है। और आदमी हंसता भी है तो भीतर के आनंद में नहीं हंसता है तो किसी के व्यंग करके हंसता है, किसी का उपहास करके हंसता है। ध्यान रखिए, भीतर की हंसी होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए। जहां तक मेरा सोचना है कि जिसके जीवन में आनंद नहीं हुआ करता है, उसके जीवन में परमानंद भी नहीं हुआ करता है। यदि इस जीवन में आनंद है तो अगले जन्म में हमारे साथ परमानंद है, और जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसके जीवन में परमानंद भी नहीं। आप जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र देखिए, उसमें एक भगवान का नाम आनंद में लिया गया है, परमानंद संयुक्तम लिया गया है। परमात्मा जो होता है परम आनंद में हुआ करता है, परमात्मा कभी उदास और नीरस नहीं हुआ करता है। भगवान जो होते हैं उन्हें परमा, ध्यान रखना, नंद के घर 12 बजे रात को परमानंद पहुंच जाया करता है, ध्यान रखिए। लेकिन परमानंद गोकुल में केवल नंद के घर पहुंचा करते हैं। इसका मतलब यही हुआ करता है कि जिसके जीवन में नंद है उसके जीवन में आनंद है, और जिसके जीवन में आनंद है उसकी रातों में परमानंद तभी पहुंचेगा। ध्यान रखना, जो दुखी होते हैं वो भगवान के मंदिर उसे ढूंढने जाते हैं, और जो सुखी होते हैं भगवान उसे ढूंढता खुद चला आया करता है। ध्यान रखिए, उदास रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, जिंदगी भर भगवान को ढूंढोगे और आनंद में जियोगे तो भगवान हमें ढूंढते हुए धरती पर खुद चला आया करता है। नंद बाबा ने परमानंद को नहीं ढूंढा था, 12 बजे रात को परमानंद अरे मथुरा से निकलकर गोकुल में अपने आप पहुंच जाया करते। ध्यान रखना, राजा सिद्धार्थ नाभिराय ये वो महान शासक हुए जिनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं थी। वो माता त्रिशला, वो माता मरुदेवी जो स्वप्न में भी उदास नहीं हुआ करती थी, ऐसी माता की कुक्षी में किसी तीर्थंकर का अवतरण हो जाया। किस बात की उदासी है, किस बात का गम है आपको? विचार करिए, क्या दुख है आपको बताइए, किस बात की पीड़ा है? ऐसा रहता है आदमी, ऐसा उदास जीवन जी रहा है। तुम्हारे चेहरे देखो तो ऐसा लगता है कि कभी जीसस को सूली दी गई थी, जीसस को सलीब पर लटकाया गया था, सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया था। कांटों का मुकुट है, हथेलियों को कील से ठोका जा रहा है, पैरों को ठोका जा रहा है। एक वो जीसस थे, यदि उनके सिर पर कांटों का ताज था तो धर्म के लिए शहादत हुआ करती है, धर्म के लिए कुर्बानी हुआ करती है। आप कौन सी कुर्बानियां दे रहे हैं? आपके सिर पर भी कांटों का ताज दिखाई देता है। मेरे भाई, बाहर से तो तुम हंसते हो, लेकिन सिर देखो तो ऐसा लगता है कांटों का ताज लेकर के घूम रहे हो। आपके सिर पर भी एक कांटों का ताज है। मजे की बात तो ये है कि जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया था और तुमने ये ताज अपने हाथ से पहन रखे हैं। तुम्हें किसी ने पहनाया नहीं है, अपने ही हाथों से पहन रखे हैं। ऐसा कांटों का ताज पहना है। हाथ जाकर के ड्रेसिंग टेबल में देखना, मुझे सबके सिर पर कांटों के मुकुट दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना।